हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये ना सुबह का टाइम है और मैं आप लोगों को पता ही है कि मेरी आदत है कि मैं पिजन के लिए खाना रखती हूँ। तो पिजन के साथ साथ ये खाना बंदर भी खा रहा है। तो हालांकि मैं इसको अपनी विंडो में से देख रही थी, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब पक्षी हो जानवर हो कोई भी हो खा लेना, मतलब इनके मुँह पड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बड़े मज़े से खा रहा है, इसको पता ही नहीं है कि मैं अंदर से इसको शूट कर रही हूँ। और अगर इसे पता चल जाएगा ना तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ये खाने के बजाय मुझे ही खा जाएगा। तो मैं यहाँ पर ना कपड़े धो रही थी तो मेरी नज़र फ़ौरन से पड़ी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। हालांकि पहले के मेरे शुरू की जो व्लॉग्स हैं उसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी बंदर दिखाए अब काफ़ी दिनों बाद दिखाए ये बंदर। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं आप लोगों को बता दूं कि आयरा के स्कूल खुल चुके हैं। तो आयरा चली गई स्कूल। किसी दिन पूरा शूट करके दिखाऊंगी उसका पूरा स्केड्यूल। तो आज तो फर्स्ट डे था तो आयरा चली गई, उसको लेट भी हो रहा था। तो यहाँ पर लिबा ले रही हैं मौसम के मज़े। और आजकल मौसम आप लोगों को पता ही है, हमारी तरफ तो मतलब बहुत ही अच्छा है। सुबह सुबह मतलब इतना अच्छा मौसम खूबसूरत सा देख लो तो दिन बन जाता है और इतनी ठंडी ठंडी हवाएँ। तो लिबा भी आके खड़ी हो जाती है यहाँ पर दरवाजे पर और वो भी देखती है बाहर के नज़ारे और मुझे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। और वो जो पीछे आप लोगों को एक पेड़ सा दिख रहा है ना, ये पता नहीं क्यों वीडियो में हमेशा ही छोटा दिखता है, बहुत कम दिखता है। मे भी शायद इसलिए क्योंकि आप लोगों को ना ये घर वर आगे ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन जब मैं अपने मतलब हॉल में बैठ के इस पेड़ को देखती हूँ ना और जब इसकी पत्तियाँ लहलहाती हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये बात मैंने शायद आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है। तो मुझे शुरू से उसको देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वीडियो में वो ना बहुत थोड़ा सा दिखता है आप लोगों को और ऐसा लगता है काफ़ी पीछे है, लेकिन रियल में देखने में वो काफ़ी ठीक दिखता है। मतलब इतना छोटा नहीं दिखता जितना इसमें दिख रहा है। तो बस यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और सुबह का मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार था। तो अभी तो हमारी मॉर्निंग शुरू हुई है, चलिए अब करते हैं हम अपने काम। अब मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो आज नाश्ते में मैं बनाऊँगी आलू के भुर्ते के सैंडविच सैंडविच भी कह सकते हैं, इतना के लगाने की शायद ज़रूरत नहीं थी, बट चलो कोई बात नहीं। तो उसके लिए क्या हमें लगेगा, हमें लगेंगे आलू सबसे इम्पॉर्टेंट। तो मैं आलू छील रही हूँ। तो आजकल क्या है ना, आयरा का बहुत ज़्यादा फेवरेट बना हुआ है, या तो वो खाती है सैंडविच और या वो खाती है आलू का पराठा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना इकट्ठा ही बना के रख देती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ तो आप लोगों को पता है, वैसे मैं रोज़ भी कर दूँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लिबा का साथ है तो रोज़ ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं क्योंकि आप लोगों को पता है लिबा कितनी ज़्यादा क्रैंकी है। तो इसीलिए मैं ना इकट्ठा बना के रख देती हूँ और फिर जैसे आयरा कहती है उस हिसाब से कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज कट कर लिया और बस बहुत चुना सा तेल डाला है कढ़ाई में। तो बस मैं ज़ीरा डाल दूँगी इसके अंदर और मैं डाल दूँगी अपनी प्याज। और प्याज को ना अच्छा खासा ब्राउन करना है क्योंकि इस भुर्ते में टमाटर वगैरह तो कुछ भी जाते नहीं है और ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं जाते, बहुत सिंपल स्पाइसेस से बनता है। तो थोड़ा कलर भी इसी से आ जाता है अच्छा, अगर हम प्याज को अच्छा ब्राउन कर लेते हैं। और इसी के साथ ना मैंने दूसरे वाले पतीले में जो मैं चला रही हूँ, मैंने घी बनाने के लिए रखा हुआ है। तो मैंने मक्खन ता लिया था रात को और सुबह मैं ऐसे ही करती हूँ, हमेशा एक दिन मक्खन ताती हूँ और एक दिन बनाती हूँ मैं घी। तो यहाँ पर मेरे काम भी चलते रहते हैं और उधर बीच बीच में मैं चलाती भी रहती हूँ क्योंकि घी का थोड़ा सा रहता है ना, बीच बीच में अगर चला लें तो अच्छा रहता है, बीच में बैठता नहीं है वो और काफ़ी अच्छा और खुशबूदार आपका घी बन के होता है तैयार। अच्छा मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, इसमें मैंने अभी डाल दिया हरी मिर्च। अब आप कहेंगे कि आप अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं तारीफ़ नहीं कर रही, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि पता नहीं क्यों, अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता, मेरा जो मैं घी बनाती हूँ वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनता है। मैंने और भी घी देखे, मतलब सभी बनाते हैं, मुझे देख देख के मेरी मम्मी यानी सासू मम्मा भी बनाने लगी हैं। अच्छा मैं बता देती हूँ, उससे पहले मैंने नमक और थोड़ी सी बिल्कुल लाल मिर्च डाल दी है। मसाले में बस ये 2 चीज़ें ही जाएंगी, इसके अलावा और कोई मसाला नहीं जाएगा। तो मैं बता रही थी कि मम्मी भी बनाती हैं, अच्छा दिल्ली में भी बनता है, सब लोग बनाते हैं, आप ही भी बनाते हैं, लेकिन इतना खुशबूदार किसी का घी नहीं होता और जितना मेरा होता है। चलो उन लोगों का दूध बदल जाता है दिल्ली में, लेकिन सासी में तो जैसे मम्मा एक ही साथ दूध लाती हैं, एक ही उसमें डोलची में लाती हैं। तो लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मेरा वाला जो घी है वो ज़्यादा खुशबूदार है, अल्लाह जाने ऐसे क्यों होता है, आप लोग मुझे बताना। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा कलर और इनहेंस करने के लिए वो देगी मिर्च जो होती है, कश्मीरी लाल मिर्च, वो थोड़ी सी डाल दी है। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसे अच्छे से मिक्स कर लो एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर मेरा आलू का भरता बन के हो गया तैयार। और ये ना काफ़ी अच्छे कलर का होता है, जैसे पीच कलर होता है ना, उस कलर का होता है। कहते हैं ना कोई भी चीज़ होती है खाने के लिए वो पहले देखने में अच्छी होनी चाहिए तभी तो खाने में अच्छी लगेगी। तो मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था क्योंकि आयरा को हो रही थी लेट, हाँ तो उसको हो रही थी लेट, उसको स्कूल जाना था। तो मैं कहा चलो मैं जल्दी से तैयार इसको करती हूँ। तो बस अब इसके अंदर ब्रेड के अंदर इसको लगा देना है।
नहीं, आयरा को मैंने पहले ही बना के दे दिया। अच्छा, मेरी पीछे से आवाज़ आ चुकी है। आयरा को मैंने पहले ही नाश्ता बना के दे दिया। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए। मुझे याद पता है कैसे आया? आ रही बेबी, मुझे याद इसलिए आया क्योंकि मैंने निकाली हैं 4 ब्रेड। तो आयरा के लिए मुझे बस 2 ब्रेड लगती हैं और मैं खा रही हूँ, तो अब मैं 4 खा रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रेड नहीं है। फिर आप लोग कमेंट करने आएंगे कि आप इतनी सारी खाती हो आप, 4 ब्रेड ज़्यादा है। पता नहीं, आप लोग बताना ना। अच्छा, मैं ले आई हूँ मेयोनीज सॉस, तो मैं एक तरफ मेयोनीज सॉस लगा दूँगी। और यहाँ पर अभी ना मैं बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ, तो ये पीछे से मेरी आवाज़ें लग रही हैं। ये लिबा है ना, ये मुझे बार बार बुलाए जा रही है, लेकिन मैं अभी ना जाने वाली नहीं हूँ। मैं अपना पूरा काम खत्म करके जाऊँगी। यहाँ पर एक साइड मैंने आलू का भुर्ता लगाया और एक साइड मैंने लगा दिया मेयोनी, और बस इसको कर दिया है। और बस बहुत ज़्यादा यम्मी बन के तैयार होते हैं। बस शर्त यही होती है कि अच्छे से घी में आपको इन्हें सेकना होता है। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा घी अपने लिए नहीं लगाती हूँ, क्योंकि पता तो है पहले ही इतनी मोटी हूँ और घी खा के पता नहीं कहाँ जाऊँगी। तो मैंने तो नॉर्मल सा थोड़ा सा ही लगा लिया है, लेकिन बच्चों के लिए और बच्चों के पापा के लिए तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं देखती, फिर तो मैं ताबड़तोड़ लगाती हूँ। अच्छा, इसके साथ पता है मुझे एक बार और याद आई कि मैंने ना जब घी की रेसिपी दी थी और जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा कितना घी, तो जी फाइनली यहाँ पर मेरी चाय बन के हो रही है रेडी। और बस टेस्टी सी चाय हमारी बन जाएगी। लेकिन चाय को देख के ना मुझे एक बात याद आई। अरे चाय को देख के छोड़ो, मैं आपसे बात कर रही थी ना घी वाली। मैं भूल जाती हूँ कि मैंने घी बनाया था, तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। तो पता है लोगों ने मुझे बताया घी कितना महंगा है। मतलब मुझे तो पता ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि घी इतना महंगा आता है। किसी ने बताया 800 रुपये किलो है, कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ 1200 रुपये किलो है। उसमें भी गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। भाई आप सच में कहते हैं ना कि जो घर नहीं देगा वो भला। मतलब घी के रेट नहीं पता थे, लेकिन भाई साहब अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे इतना अच्छा तरीके से घी बनाना आता है। और मैं तो भैया मुझे कोई मतलब नहीं है रेट वेट से। अगर मैं ये सोच रही हूँ अपने दिमाग में कि अगर 1200 रुपये वाला घी आता हमारे घर में, तो मैं किसी को खाने के लिए देती। फिर तो किसी को भी नहीं मिलता, बस देखने के लिए ही होता है कि तो बस अब हाँ, बस बातों बातों में और नाश्ता बन के मेरा हो गया तैयार। और यहाँ पर आपकी लिबू जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हैं। और ये लिबा की ड्रेस है पता नहीं कौन से नंबर की। तो ये तो चलता ही रहता है लिबा के साथ। उठती है तो कुछ और पहनती है, फिर थोड़ी देर में अभी मैं इसके चेंज कर दूँगी, फिर कुछ और पहनती है। पूरा दिन इसके बस कपड़े ही चेंज होते रहते हैं, क्योंकि आगे आगे देखिए इनकी क्या शौक़ हैं। अभी तो आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। तो जी यहाँ पर ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, बारिश भी आ ही रही है। तो मैंने सोचा कि पानी गर्म करने रख देती हूँ लिबा के लिए। आयरा को तो गर्म पानी से नहला ही दिया था, तो मैं बाल्टी में मतलब टैब ऑन करके गई और किचन में मुझे थोड़ा सा काम था। मैं कहा चलो मैं वो देख कर आती हूँ, बस 2 मिनट की देरी में। और ये देखो इसने क्या हाल किया है, पूरा भीग के आई है। और मैं इसको पूछ भी रही हूँ तो मतलब ध्यान ही नहीं दे रही है। अच्छा, इसे ये ज़रूर पता है कि मम्मा गुस्सा हो रही है या मम्मा डांट रही है, तो ये थोड़ी सी ना जैब सी जाती है जब ये कुछ ऐसा गलत काम करती है। लेकिन कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, तो मैं इसको इशारों में कहती हूँ कि मैं इसकी पिट्टी लगाऊं। तो अभी हम लोग की ओरिजिनल आवाज़ भी आप सुनिए, कितनी ज़्यादा अच्छी और क्यूट है इसकी आवाज़। ये देखो गौर से इस गंदी को देखो, इस गंदी बच्ची को ये देखो, इसकी शैतानी देखो। इतनी ठंड हो रही है, मौसम इतना ख़राब है। मैंने बोला मैं पानी गर्म करने रखती हूँ, तो वो घुस गई अंदर। तो ये कर आएंगे अपना हाल। हाय कर दो, हाय चलो बाय करो सबको। क्या तो मैं नहा कर आती हूँ फटाफट से। अब्बा तो जी यहाँ पर मेरे आए हुए हैं कुछ पार्सल्स। और जब पार्सल आने होते हैं ना तो ज़्यादातर सुबह के टाइम ही आते हैं। तो पता क्या हुआ, आज बारिश का मौसम था, मैंने आपको सुबह ही दिखाया। तो शॉप पे कोई आया ही नहीं था और पार्सल वाला आ गया। अब मैंने सोचा अब बाहर से ताला लगा हुआ होता है, क्योंकि नीचे पापा की शॉप है तो बाहर से ही ताला लगा जाता है, क्योंकि मैं तो नहीं देख पाऊँगी ना, नीचे बच्चों का साथ है। तो अब मैं सोची क्या करूँ। फिर हमारे पीछे पड़ोसी हैं, फिर उन्होंने भैया ने आके लिया पार्सल, पापा ने फ़ोन कर दिया था। तो फिर अब मेरे पास आए हैं, भैया लेके ही आए थे ऊपर। तो बस मैम बैठी हुई हैं और मैडम नहा चुकी हैं। हाँ, मैं आपको पहले बता दूं, फिर मैंने इसको फटाफट से नहला दिया था। तो इसके ऊपर आपको बहुत जल्दी वीडियो मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा।
तो जी अब मैं किचन में आ गई थी और अब बारी आती है लंच की। तो लंच में शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या बना रही हूँ। ये एक्चुअली आयरा की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मतलब आयरा और लिबा की दोनों की ही बहुत फेवरेट है। मेरी दोनों बच्चियों को ना रायता, कड़ी, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और पकोड़े तो लिबा की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आयरा की भी पसंदीदा हैं, लेकिन लिबा तो माशाल्लाह से उसको तो बहुत ज़्यादा पसंद है पकोड़े। तो बस वो वाली बात शायद सही है कि जब मतलब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो कहते हैं ना, जो चीज़ वो खाती है तो कोई कोई चीज़ उसमें से बच्चों को पसंद आ जाती है। तो पकोड़े वकोड़े हम भी बहुत खाते थे। तो मतलब मैं खाती थी क्या, मतलब मुझे पसंद है तो खाए थे मैंने, मुझे तो अभी याद भी नहीं ढंग से, शायद खाए ही होंगे। तो लिबा को पसंद है। खैर मुझसे उस टाइम पे ना, सही बताऊँ एग्जैक्टली जो मुझे याद है कि मुझसे ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं जाता और मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग रहती है, तो इस वजह से नहीं खाया जाता। तो शायद कभी टिक्की विक्की तो खाई है मैंने, हाँ मुझे उतना तो याद है। लेकिन एक होता है ना बहुत ज़्यादा खाने वाली बात, नहीं बहुत ज़्यादा तो खैर मैं कुछ भी नहीं खाती उस टाइम पे। तो बस यहाँ पर अब मैं पकौड़े बना रही हूँ, कड़ी में भी डल जाएंगे और बच्चे भी खा ही लेंगे। तो बस बच्चों के साथ ना बस क्या ही बताऊँ, पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। और मुझे ना बहुत ज़्यादा आप लोगों की कमेंट्स आती हैं, आप लोगों की शिकायतें आती हैं कि अभी आप व्लॉग डाला करो। मैं पता है इतनी कोशिश करती हूँ कई बार, लेकिन वही वाली बात है ना कि व्लॉग स्किप हो ही जाता है। हालांकि कई बार पता है अपनी गलती से भी ना हो, लेकिन हो ही जाता है। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि हो जाती हैं चीज़ें। तो उसके लिए मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी, अपना बेस्ट देने की तो मैं कोशिश करूँगी। यहाँ पर मैंने खाना बना लिया था और कड़ी और चावल बन चुके हैं। अच्छा, हमने आपकी जीजू को बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, तो उसके बाद मैंने मतलब बच्चों को तो खिला दिया था, मैं ही वेट कर रही थी कि वो आ जाएँ तो आ जाएँ। और फिर काफ़ी देर बाद फिर वो आए, तो अब मैं और वो दोनों ही बैठ के खाना खा रहे हैं। तो उनको मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि हर टाइम अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को पता है, उन्हें पसंद नहीं है हर टाइम लेना। तो कभी कभी होता है, मतलब होता है ना कि मौके पे चौका मारने वाली बात, वो कभी कभी होती है। तो बस अब हम लोग कर लेते हैं अपना लंच, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। थोड़ी सी देर में क्या, मैं सो जाऊँगी बच्चों के साथ। अब हो गई है शाम और मैं उठा रही हूँ लिबा को। आयरा तो उठ चुकी है, तो मैं इसको उठा रही हूँ कि उठ जाओ। और आज लिबा को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। ऐसा होता है ना जैसे बारिश का मौसम होता है, तो बच्चों को भी ऐसा थोड़ा सा, एक तो ठंड सी भी लगती है और ब्लैंकेट वगैरह में कोजीनेस भी आती है। तो शायद बड़ों का भी मन नहीं करता है, लेकिन ये तो बहुत ही छोटी है और अभी इतनी शरारतें करती है कि बस क्या ही बताओ। अब आप लोग सोचे होंगे कि इसने सुबह कौन से कपड़े पहनते हैं, अब कौन से कपड़े पहने हैं। तो इसके दिन में पता नहीं कितने कपड़े चेंज होते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसको पानी से खेलने का इतना शौक है। अभी भी पता है इसको इतनी सर्दी लगी हुई है कि मैं क्या ही बताऊँ। इसके 2 अड्डे हैं, मतलब एक तो बाथरूम और एक है हमारा एसी जो रखा है ना, इसके नीचे पाइप लगा हुआ है, उसके अंदर हम बकेट रखते हैं। वो बकेट, वो एसी का पानी निकलता है, वो भर जाती है, या तो बाथरूम में जाके भीग जाती है या उस एसी की बाल्टी में। कोई भी घर में सामान होगा, कभी कुछ भी बाल्टी में डाल देती है। हम लोग पता है अपने फ़ोन बहुत संभाल के रखते हैं, कभी एसी का रिमोट डाल देती है, कभी टीवी की रिमोट डाल देती है। बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगी है मेरी कैटू। तो अब देखो पूरी शरारतें कर के अब ये थक चुकी हैं बुरी तरीके से। तो बस अब मम्मी के पास जाने का टाइम आ गया और मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ मम्मी के पास। आपसे लूँगी मैं इजाज़त आज के व्लॉग में, बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना। लाइक खैर आप करते हो, कमेंट भी करते हो, बस फ्रेंड्स और फैमिली में और शेयर कर देना, और कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। और अल्लाह हाफिज़।